दशमेश गोविंद राय या फिर गुरु गोविंद सिंह, वही जो 9वें गुरु तेग बहादुर के सर कलम के बाद 10 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि प्राप्त करते हैं, विभिन्न भाषाओं की जानकारियां प्राप्त करते हैं और उसमें कविताओं का भी संकलन करते हैं। लेकिन जो परंपरा के रूप में उन्हें गुरु का पद मिला, उस पर सुशोभित होने के पश्चात वह लगातार युद्ध भी करते हैं और युद्ध में एक कुशल नेतृत्व का प्रमाण देते हैं। लेकिन आज बात हम गुरु गोविंद सिंह की अगर कर रहे हैं तो हमें इस बात पे बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए कि ये सिख धर्म बड़ा ही सहिष्णु और शांत प्रिय धर्म है, क्योंकि गुरु नानक देव के जमाने से लेकर के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में परिवर्तित हुआ और उसमें तमाम शहादत मिलने के बाद भी इन मुगल बादशाहों की रणनीति के तहत जो गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई, उसके बावजूद उन्होंने अपने आदि ग्रंथ से सूफी संत बाबा फरीद के शब्द निकाल करके बाहर नहीं किए। आज का कोई समाज होता, आज के कोई लोग होते तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया होने पर वह उस धर्म से संबंधित व्यक्तित्व के शब्द या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी संस्कृति और क्रियाकलाप को अपने धर्म और संस्कृति से निकाल बाहर करते। लेकिन कुर्बान जाइए सिख मजहब पर कि वह कभी भी बाबा फरीद के शब्द निकाल करके अपने गुरु ग्रंथ साहिब से बाहर नहीं करता है। कबीर के शब्द हैं तो गुरु नानक देव के भी शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लेकिन आखिर हम इस व्यक्तित्व से क्या सीख सकते हैं? क्या है इनके अंदर ऐसा जिससे सीखा जा सकता है? इनसे रणनीति सीखी जा सकती है सबसे पहले, और सब्र करने की क्षमता। रणनीति की बात करें तो जब मुगल सेना ने इनको पूरे किले में घेर लिया था और यह निर्धारित किया कि किसी भी तरह से इनके पूरे परिवार को नाको चने चबवा देने हैं, तब गुरु गोविंद सिंह की पूरी सेना और उनका परिवार किले के अंदर अपना साहस बनाए रखा। महीनों बीत गए और धीरे धीरे रसद समाप्त होने लगा, खाने पीने की वस्तुएं समाप्त होने लगी। तभी अचानक मुगल सेना की तरफ से एक पत्र किले के अंदर आता है और उसमें कहा जाता है कि अगर गुरु गोविंद सिंह समर्पण कर देते हैं तो हम उन्हें जाने देंगे, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने साजो सामान के साथ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को मुगलों की यह बात समझ में नहीं आई कि जो मुझे हराना चाहता है, मेरा कत्ल करना चाहता है, क्या वो मुझे आजाद कर सकता है? उन्होंने कहा कि एक पत्र वापस भेजो मुगल सेना को और कहो कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने साजो सामान को पहले बाहर भेजेंगे, जिसमें हमारे कीमती सामान हो सकते हैं, आप उनको बाहर जाने दीजिए। मुगल सेना ने मान लिया। फिर क्या किया गुरु गोविंद सिंह ने कि सारे ईंट पत्थर, पुराने सामान, हड्डियां सब इकट्ठा करके बहुत खूबसूरत से बॉक्स में बंद करवा करके सेना के साथ बाहर भिजवाया। और जैसे ही सेना के साथ बाहर भेजी गई वस्तुएं मुगल सेना की ओर पहुंची तो उन्हें लूट लिया गया रात में। और सुबह जब उनको खोला गया तो पता चला कि उसमें हड्डियां हैं, पुराने कपड़े हैं। और इस प्रकार से महाराजा और गुरु गोविंद सिंह मुगलों की सेना को भांप पाए। यह रणनीति
हमेशा आज भी काम आने वाली है कि अपने सामने वाले दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, उनके पुत्र जोरावर या जुझार सिंह, इनका जो बलिदान है, जो दीवार में चुनवा दिया जा रहा है इनको, उसके बावजूद उनके पिता गुरु गोविंद सिंह संघर्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम और आपके जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है तो हम यह सोचने लगते हैं कि यार ये समस्या आ गई, अब अगला कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिसका पुत्र उसके सामने मारा जा रहा है, जिसके पिता का सर उसके सामने ला करके रखा गया है, उसके बावजूद वह व्यक्तित्व अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता है। यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ये गीता का उपदेश है। ऐसे में क्या हमें आज गुरु गोविंद सिंह से नहीं सीखना चाहिए कि चाहे कोई भी विपत्ति आए, कोई भी समस्या आए, हमें अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही 5 ककार स्थापित करने की बात कही इन्होंने। ऐसे ही प्रत्येक धर्म में कुछ सिंबॉलिक चीजें हैं जिन्हें अपनाना, जिन्हें मानना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही सिख धर्म में 5 ककार हैं, केश, कंघा, कौछार, ऐसे पूरी चीजें रखी गई हैं। लेकिन क्या किसी धर्म में इतनी सहिष्णुता हो सकती है, इतना सेवा भाव हो सकता है जितना हमें सिखों के वहां नजर आता है? यहां अमीर के लिए, गरीब के लिए अलग अलग लाइन नहीं होती है। जो बड़े बड़े मंदिरों में हम देखते हैं, सूफियों के दरगाहों पे देखते हैं, लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई है आम जनता की, और कोई स्पेशल आदमी आया तो बगल से काट करके स्पेशल दरवाजे से उसे दर्शन के लिए या फिर दरगाह की जियारत के लिए पहुंचाया जाता है। ऐसा आपको किसी गुरुद्वारे में नजर नहीं आएगा। हम और हमारे कुछ दोस्त दिल्ली में जो गुरुद्वारा है वहां पहुंचे थे और वो सेवा भाव देखी थी हमने। हर एक बड़ा से बड़ा व्यापारी जो सिख धर्म का अनुयायी है, वह शाम के वक्त आकर के सेवा भाव से लोगों के चप्पलें उठा करके रख रहा है। कोई पैर धो रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है। महत्व है सेवा का इस मानव जीवन में। और इसी वजह से स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत पहले कहा था कि मानव मात्र की सेवा ही शिव सेवा है। और इसको अगर किसी ने समझ लिया तो फिर उसे किसी धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त धर्म का मूल है मानवता को प्रीफर करना, मानवता को समझना। आज हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारी दुनिया कितना सहिष्णु है, कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है, यह हम सभी के सामने। चाहे हम किसी भी मत मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, हमारे मत मजहब में तमाम ऐसे व्यक्तित्व और उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में बेतहाशा सब्र किया है। लेकिन आज हम किसी की एक बात पे इतना झल्ला जाते हैं, तलवार उठा लेते हैं, नफरतें पालते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं कि यहाँ फला फला कम्युनिटी का आना बैन है, प्रतिषेध है। क्या ये है हमारे धर्म का मानक? हम कहाँ जा रहे हैं? इस खूबसूरत भरी दुनिया में जिसके लिए शायर ने कहा कि मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। ये सारे बंटवारे इंसानों के हैं। हमने अपने आप को, अपनी धरती को ही नहीं बांटा, बल्कि अपने मनों को भी बांट लिया है। हम इतना मतभेद रख चुके हैं कि ये मतभेद विरोध से ऊपर जाकर के संघर्ष में परिवर्तित हो गया है।
और यह संघर्ष तभी रुक सकता है जब हम एक दूसरे पर आपसी विश्वास करें और अपने धार्मिक योद्धाओं और अपने धर्म से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व की जिंदगी को देखें और बर्दाश्त करने की क्षमता को देखें। बस यही बताना था आप सबको। गुरु गोविंद सिंह को हमारी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित है। ईश्वर हम सबको सिख धर्म से सेवा भाव, बर्दाश्त करने की क्षमता और शांति प्रिय रहने की चेष्टा रखने की कृपा प्रदान करे। जय हिंद।